वर्ल्ड आई डोनेशन दिवस पर रोशनी आई बैंक टीम एवं रोशनी मानव सेवा ट्रस्ट टीम के द्वारा निःशुल्क नेत्र आई चेकअप स्वामी स्वीट्स कोर्ट रोड पर कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में सदस्यों को सम्मान पत्र भी दिया गया। 75 नेत्रदान फार्म भरवाए गए और 130 पेशेंटों की निःशुल्क नेत्र जांच की गई, जिसमें डॉक्टर श्रॉफ चैरिटेबल आई हॉस्पिटल टीम, पुलिस डिपार्टमेंट टीम और समाजसेवी पद पर कार्यरत लोगों को सम्मानित किया गया। आज किस चीज़ का कैंप है? आज मेरा नाम डॉक्टर आस्था है। आज हम विश्व नेत्रदान दिवस के लिए इकट्ठा हुए हैं रोशनी आई बैंक एंड डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल की तरफ से। एंड ये कैंप जो हमने लगाया है ये हमारे बेसिकली एक अवेयरनेस कैंप है, जहां हम ये जागरूकता करना चाहते हैं कि जो आई डोनेशन है, जो नेत्रदान है, वो बहुत ज़रूरी है और उसका वो क्यों ज़रूरी है ये मैं अब आपको बताऊंगी। हमारी दुनिया भारत में कम से कम 13 लाख लोगों की आँखों की पुतली और रोशनी ख़राब हो चुकी है, और जो बीमारियां कुछ ऐसी होती हैं जिनमें पुतली का पुतली का डैमेज हो जाता है एंड उसके लिए हमें पुतली बदलने का ऑपरेशन करना पड़ता है। वो पुतली बदलना जो है वो कोई नेत्रदान करेगा तभी हम वो पुतली बदल पाएंगे और उससे इंसान की रोशनी बढ़ने की उम्मीद बढ़ जाती है। जो लोग जो दोनों अपनी आंखें खो बैठते हैं और हल्का सा भी काम नहीं कर पाते, उसमें अगर एक इंसान की 2 पुतलियां का दान हो जाए तो कम से कम 4 लोगों की रोशनी बढ़ जाती है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा डोनेशन है, मतलब इट इज़ अ महादान बेसिकली, और ये करना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम डॉक्टर ए.के. सिंह। क्या करना चाहिए इस कैंप में? नेत्रदान तो अपने आप में बहुत बड़ा दान है। आंखों की रोशनी आती है। एक मृतक व्यक्ति भी जो डेड हो जाता है वो भी मरे जो उसकी आंखें हैं वो फिर देखना शुरू कर देती हैं, यानी कि वो एक तरह से जीवित हो जाता है। अगर वो पूरी बॉडी दान दे दे, देह दान दे दे, तो ये सबसे बड़ा दान है, उससे भी बड़ा दान है। आदमी को मरने के बाद में एक राख मिलती है, बाद में थोड़ी सी 2 दिन बाद उसे गंगा जी में पाया, तो उस चीज़ को हम दान दे दें। कैसे मोटिवेट करेंगे लोगों को? क्या कहना चाहेंगे लोगों को? अब हम कैंप लगा रहे हैं 30 तारीख में प्रताप क्लिनिक पर, मेरे यहाँ ही लग रहा कैंप 30 तारीख में जी। और बहुत बड़ा ये देहदान, रक्तदान, ये हमारे यहाँ, और नेत्रदान, ये तीनों चीज़ लेके चल रहे हैं। वो रोशनी आई बैंक करा रही है, सूरज जैन जो है ये उसको सारा देख रहे हैं। कैंप मेरे यहाँ 30 तारीख, तो इसमें हम लोगों को जो आएंगे, काफ़ी लोगों को तैयार कर लिया हमने, लोगों के नाम लिखने शुरू कर दिए जो दान देने वाले हैं। और हमारे एरिया से भी काफ़ी लोग आए पूछने कि भाई मैं भी अपने दान देना चाहता हूँ। मैंने कहा 30 तारीख में आ जाना, फार्म भरा जाएगा। जैसे सबको पता है कि आँखों का रोशनी कितने इम्पोर्टेंट होता है एक इंसान के लिए। वो इंसान सिर्फ देख नहीं पाता, आँखों की रोशनी होता है तो वो अपना फैमिली भी चला सकते हैं, वो 2 वक्त का जो रोटी भी कमा सकते हैं। तो एक जो आँखों का रोशनी चला जाता है किसी के, तो उसका परिवार का भी रोजगार का सवाल आ जाता है। तो कोई अगर आँख का ये पुतलियाँ डोनेशन करे तो ऐसे करके कई सारे परिवारों का दिन अच्छा चल सकता है। और आज के ज़माने में एक परिवार चलना मतलब एक बहुत बड़ा सुकून मिलता है पूरा परिवार को भी, और हमारा भारत की आर्थिक अवस्था भी बहुत सारा सुधार हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि सब लोग इसके साथ जुड़े और अपना पुतलियाँ कॉर्निया और नेत्रदान के हिसाब से सारे दुनिया में अपना थोड़ा हाथ बटाएं। द कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए ठाकुर राज सिंह गुट के प्रत्याशियों ने किया जनसंपर्क। आपको बता दें, द कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन सहारनपुर के वार्षिक कार्यकारिणी के चुनाव में अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्याशियों के द्वारा लगातार अधिवक्ताओं से संपर्क कर अपने पक्ष में वोट देने की अपील की जा रही है। मैं ठाकुर राज सिंह। क्या कहना चाहेंगे चुनाव के बारे में? चुनाव के बारे में ये है कि हम सभी अधिवक्ताओं से चुनाव के अपने वोट के लिए, अपने जो हमारा जो गुट है उसके लिए हम वोट मांग रहे हैं, अपने वोट उसके लिए। और हम एक तो यहाँ चैम्बर्स की व्यवस्था करेंगे, सबसे पहले बार और बेंच के संबंध में और प्रगाढ़ करेंगे, उसको मजबूत करेंगे। और एक यहाँ टॉयलेट की प्रॉब्लम है, उनको हम सबसे पहले शुरू कराएंगे काम। कोई समस्या ऐसी नहीं छोड़ने के, हम इस कलेक्ट्रेट बार को बहुत इसकी वो डिग्निटी कायम रहेगी। अधिकारियों में हम सामंजस्य रहेंगे, हमारा जो अगर हमारे जितने प्रत्याशी जीतेंगे, और हम
कलेक्ट्रेट बार का नाम रोशन करेंगे, यही कहेंगे। देहरादून चौक स्थित बजाज स्वीट्स के बाहर खड़ी कार से लाखों की नकदी ले उड़े चोर, घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद। आपको बता दें, थाना जनकपुरी क्षेत्र के देहरादून चौक स्थित बजाज स्वीट्स के बाहर खड़ी कार से अज्ञात चोर लाखों की नकदी लेकर फरार हो गए। पूरा घटनाक्रम दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसकी सूचना पीड़ित ने थाना जनकपुरी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पंकज बजाज साहब, आज क्या घटना हुई आपके यहाँ? सर, ये 2 कस्टमर आए थे दुकान के सामने से इसका पेटी लेने के लिए। उन्होंने दुकान के बाहर गाड़ी खड़ी करवाई, गार्ड साहब ने गाड़ी भी ठीक करके लगवाई। इतने में कुछ 3 आदमी ई रिक्शा से आए, तो हमने जब रिकॉर्डिंग देखी तो वो गाड़ी के इधर उधर ही घूम रहे थे। एक आदमी परली तरफ से आया और उसने आया गाड़ी के शीशे पे पता नहीं क्या मारा, और शीशे के अंदर से बैग निकाल के ले जाता है। जब ये बाहर आए गाड़ी के पास, तब इन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी का शीशा तोड़ गया, उसमें बैग था। हमने सीसीटीवी चेक करा तो उसमें सब नज़र आ रहा था कि वो शीशा लेके उसने कुछ शीशे में मारा है और उसमें से बैग निकाल के इधर को चला गया। आई थी यहाँ पर? फोर्स आई थी। वो सब कितनी पेमेंट होगी लगभग उसमें? सर, ये तो कह रहे हैं 2 लाख से ऊपर है हमारे। कहाँ के ग्राहक आके देंगे? ग्राहक ये कोई टाइल कंपनी के आदमी है, ये पेमेंट लेने आए थे यहाँ जमुना दास मार्बल से। जमुना दास मार्बल से पेमेंट लिया है इन्होंने। आपका नाम? मेरा नाम सूरज है भैया। कहाँ के रहने वाले? सूरज, दिल्ली। क्या घटना हुई आज आपके साथ? भाई क्या हम वहाँ पर रुके थे बजाज वालों के पास में। वहाँ पे क्या कहते हैं, बाहर गाड़ी खड़ी करके हम अंदर चले गए कुछ खाने। तो 10 मिनट बाद आए तो शीशा टूटा और बैग गायब था। कितने रुपए थे उसमें? उसमें 3,20,000 रुपये। अच्छा, कोई पेमेंट लेने आए थे आप या किसी काम के? तो अपने काम के सिलसिले से चल रहे हैं। तो कोई कार्रवाई वगैरह कराई आपने? हाँ, करवाई है, चल रही है कार्रवाई। कितने लोग थे आप? हम 2 लोग हैं, भाई है। तो कुछ पता लग पाया कि कौन? उनका क्या नाम है? चक्रेश कुमार जैन। ठीक है भाई। रेलवे रोड स्थित कार्यालय पर सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल एवं रोटरी क्लब द्वारा लगाया गया रक्तदान शिविर दी जानकारी। आपको बता दें, सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल एवं रोटरी क्लब द्वारा संयुक्त रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन रेलवे रोड स्थित कार्यालय पर किया गया। शिविर का शुभारंभ महानगर अध्यक्ष विवेक मनोचा, महामंत्री सरदार सुरेंद्र मोहन सिंह चावला, रोटरी क्लब के अध्यक्ष सुभाष सपड़ा द्वारा संयुक्त रूप से रिबन काट कर किया गया। शिविर में 101 यूनिट रक्तदान रक्तदाताओं द्वारा किया गया, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। यहाँ सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल और रोटरी क्लब हारमनी, जिसके अध्यक्ष हमारे सुभाष सपड़ा जी हैं, सब लोगों ने संयुक्त रूप से सभी रोटेरियंस और व्यापारियों ने मिलकर आज एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ स्थानीय व्यापार भवन में किया है। व्यापार मंडल हो चाहे रोटरी, सभी अपनी सामाजिक गतिविधियों में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं और प्रयास करते हैं कि समाज में हम एक उदाहरण साबित कर पाएं। आज उसी श्रृंखला में यहाँ रक्तवीरों ने अपने रक्त का दान किया। रक्तदान से जहां हम अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं, वहाँ निश्चित रूप से किसी दूसरे के जीवन को बचाने का भी काम कर सकते हैं। आज उसी उद्देश्य से यहाँ रक्तदान शिविर किया गया है और ये संकल्प सभी ने सामूहिक रूप से लिया है कि हम इस तरह के आयोजन हर 4 माह के बाद इसी तरह से रक्तदान के रूप में करते रहेंगे और अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। रकेश जी, मैं सुभाष सपड़ा, रोटरी क्लब सहारनपुर हारमनी, और आज एक रोटरी क्लब का विशाल रक्तदान शिविर व्यापार भवन पर किया जा रहा है। इसके लिए पूरी तैयारियां हमारी पिछले 4-5 दिन से चल रही हैं। कभी सारे शहर के अंदर बैनर्स लगाए गए ताकि सभी लोग आकर रक्तदान बनाएं, और ये रक्तदान शिविर सुबह 9:30 बजे से स्टार्ट हो गया था और बिल्कुल एक भी इस समय तक बेड खाली नहीं हुआ। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग 150-200 यूनिट तक पहुंच जाएंगे। ये रक्तदान देना सबके अपने लिए हितकारी है ही है, लेकिन सभी दूसरे के लिए भी हितकारी होता है, क्योंकि एक यूनिट कई लोगों की जान बचाता है। तो रक्तदान महादान हम रोटरी क्लब सहारनपुर हारमनी हमेशा सामाजिक कार्य में लगता रहा है। इसी कड़ी में हमने रोटरी क्लब सहारनपुर हारमनी ने और सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया, और उसके लिए हम सभी साथी अपने रोटरी क्लब का धन्यवाद करना चाहता हूँ, शहर के देशवासियों का, शहर का लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और व्यापारियों का धन्यवाद करना